दोस्तों, 10 अक्टूबर शुक्रवार करवा चौथ व्रत 3 महिलाओं को भूल कर भी करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ व्रत भले ही क्यों ना कर ले। लेकिन चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा ही पति के ऊपर संकट बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने भी गलती से भी करवा चौथ का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। यहां तक कि इसका असर आपके पति के ऊपर देखने को मिलेगा। पति किसी संकट विकटा में आ सकता है और तो और अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हो जाए सावधान करवा चौथ में माता करवा। शिव पार्वती की पूजा और व्रत का महत्व तो अपार है, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि हर कोई इस पवित्र व्रत को नहीं कर सकता। ऐसी 7 विशेष महिलाएं बताई गई हैं जिनके लिए करवा चौथ का व्रत करना वर्जित माना गया है। अगर यह महिलाएं गलती से भी करवा चौथ व्रत रख लें तो माता करवा प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाती हैं और घर परिवार पर दरिद्रता, कलह और संकट का साया मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, उनका किया हुआ व्रत अधूरा और खंडित हो जाता है और उसका फल पुण्य नहीं बल्कि घोर पाप में बदल जाता है। इसीलिए सावधान हो जाइए और पहचान लीजिए, कहीं आप भी इन 7 श्रेणियों की महिलाओं में से तो नहीं, वरना श्रद्धा और भक्ति में किया गया आपका प्रयास ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। माताएं बहनों, करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में से एक है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि पति के प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं और पूरे दिन जल तक का त्याग करती हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और लंबी आयु वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वह कौन सी 7 महिलाएं हैं जो भूल कर भी करवा चौथ का व्रत ना रखें और गलती से भी इन कार्यों को ना करें। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में करवा चौथ का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनका दोष लग जाता है। कहीं आप भी तो इन गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? तो आज हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हो जाएं सावधान साथी। जानेंगे कि करवा चौथ 2025 में किस तारीख को है, पूजा विधि, सही डेट, टाइम, व्रत नियम और साथ ही साथ जानेंगे कि चंद्रमा की पूजा कैसे करें, चंद्रमा को अर्घ कब दिन, पानी कब पीना है और वह कौन सी गलतियां हैं जो करवा चौथ के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा मां करवा और भगवान शिव, माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। क्रोधित घर में आएगी कंगाली गरीबी। तो भक्तों, पूरी जानकारी के लिए इस ज्ञान से भारी वीडियो को पूरा ही देख लेना ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बच सकें। चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले जान लेते हैं करवा चौथ सही डेट, टाइम, पूजा विधि के बारे में। क्या शुभ मुहूर्त है, चंद्रमा को अर्घ कब देना है, किस विधि से देना है, इसके बाद हम आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सक जानकारी प्राप्त होगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करवा चौथ की सही डेट, टाइम के बारे में। इसी के साथ जानेंगे पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और भारत में कितने बजे हैं। दिखाई देगा करवा चौथ 2025 का व्रत इस बार शुक्रवार 10 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह पवित्र व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 7:39 तक रहेगी। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन निर्जला व्रत बिना भोजन और पानी के रखती हैं। व्रत की शुरुआत भोर में सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर की जाती है, जो लगभग सुबह 6:12 से पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शाम को करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त
लगभग शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। इस समय माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं, जो इस साल लगभग रात 8:30 के आसपास होगा। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति को देखती हैं और फिर उनके हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। यही इस व्रत का सबसे पवित्र और भावनात्मक पल होता है। इस दिन की पूजा और व्रत करने से न केवल पति की उम्र लंबी होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशहाली भी सदा बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस करवा चौथ व्रत को न रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें करवा चौथ के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है, और तो और आप अपने पति की अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसीलिए भूलकर भी इस व्रत को न रखें जो महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय करवा माता जय चौथ माता ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो भक्त पहली बार हमारी करवा चौथ की वीडियो को देख रहे हैं, तो वह वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की मनाही होती है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप करवा चौथ के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं, तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। चौथ माता तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और बिल्कुल निर्जला रहकर बिना अन्य जल ग्रहण किया करवा चौथ का व्रत अपनी पति की दीर्घायु के लिए अपनी पति की मनोकामनाएं करते हुए करवा चौथ व्रत को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन रखें और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा। महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से चौथ माता कभी खुश नहीं होती। शादीशुदा महिलाओं के लिए ही यह व्रत शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को कुंवारी कन्या नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। चौथ माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि चौथ माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति साथ में व्रत रखें तो चौथ माता सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग भक्तों। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें, अन्यथा आपका व्रत तो टूटता ही है। चौथ माता क्रोधित होती है, और तो और आपके पति पर इतना भयानक संकट आता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। धन्यता। आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन सकती हैं, क्योंकि दोस्तों, हमारा काम तो आपको एक सही सलाह देने का है। अब आप इसे मानो ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहें कि मन लगे तो चौथ माता की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर चौथ माता को प्रसन्न करना है, अपने पति की आयु दीर्घायु करना है, तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा चौथ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप
पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप करवा चौथ व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें एक बूंद पानी तक नहीं पिया जाता। ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा चौथ माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, करवा चौथ आने वाला है। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से चौथ माता खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज करवा चौथ पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत महिलाओं के लिए है जो कि अपनी पति के लिए रखते हैं। पति के लिए 16 श्रृंगार करना प्रत्येक सुहागन महिला का कर्तव्य भी नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठा है जो कि हर सुहागन महिला करती है। 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद तो लगते ही हैं, साथ ही साथ इनका शास्त्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और चौथ माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष चौथ माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में करवा चौथ व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर घर का मंदिर है, उसे जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से करवा चौथ में पूरे दिन तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। करवा चौथ में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्त, नंबर 3, शंख और गंगा जल धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे, खास तौर से करवा चौथ में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है। करवा चौथ के पावन अवसर पर करवा माता की पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्रियों को पहले से घर में लाना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि पूजन के समय कोई भी कमी ना रह जाए और व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इस दिन पूजा के लिए सबसे पहले एक सुंदर करवा मिट्टी या धातु का घड़ा लिया जाता है, जिसमें जल भरकर रखा जाता है। साथ ही एक लोटा, छलनी और पूजा थाली भी साथ में होती है, जिसमें पूजा की सारी वस्तुएं सजाई जाती हैं। पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है, इसलिए घी या तेल का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत, सिंदूर और पान सुपारी जैसे शुभ पदार्थों को अवश्य शामिल करें। माता को प्रसन्न करने के लिए ताजे फूल और माला, चंदन, रोली मिश्रण भी पूजन में आवश्यक होते हैं।
भोग के रूप में पूजा में 5 या 11 प्रकार के फल, मिठाई, सूखे मेवे, पानी और दूध अवश्य रखें जो माता को अर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का त्योहार है, इसलिए सुहाग सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिंदूर और बिंदी, लाल या हरी चूड़ियां, मेहंदी, काजल, इत्र, आईना, दर्पण, नई साड़ी या लाल रंग के वस्त्र और 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री। यह सभी वस्तुएं देवी पार्वती को अर्पित करने के साथ साथ सुहाग की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती है। चंद्र पूजा के लिए एक अलग करवा में जल या दूध, दीपक, फूल और छलनी की भी आवश्यकता होती है, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके और व्रत पूर्ण हो सके। इन सभी सामग्रियों को एक दिन पहले ही घर में एकत्रित कर लें और सुंदर थाली में सजाकर रखें ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की भागदौड़ या कमी महसूस ना हो। इस प्रकार सारी पूजा सामग्री पूर्ण होने पर करवा चौथ का व्रत अत्यंत फलदायी बनता है और माता पार्वती अपने भक्तों पर अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद बरसाती हैं। करवा चौथ के पावन दिन पर जहां स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं इस दिन एक दूसरे को विशेष उपहार देना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि पत्नी इस दिन अपने पति के लिए प्रेम और श्रद्धा से कोई विशेष उपहार लेकर आती है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास कई गुना बढ़ जाता है और पति को जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। उपहार में आप कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो उनके काम में आती हो, जैसे कि उनके पसंदीदा कपड़े, घड़ी, परफ्यूम, कोई धार्मिक वस्तु या सौभाग्य का प्रतीक रथ, बल्कि यह पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। अगर आप इन गलतियों से बचकर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं तो माता चौथ की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य का संयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक पारंपरिक उपवास नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हर संकट से रक्षा का दिव्य वरदान देने वाला पवित्र पर्व है। जब पत्नी सच्चे मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करती है तो चौथ माता उसकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और पति के जीवन में आने वाले सभी संकटों, दुर्भाग्यों और विपत्तियों को दूर करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती स्वयं सौभाग्यवती स्त्रियों की रक्षक बनकर उनके पति के चारों ओर सुरक्षा का कवच रच देती है। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे रोग, शत्रु, दुर्घटना या आर्थिक संकट हो, करवा चौथ के व्रत का प्रभाव पति के ऊपर एक ढाल की तरह कार्य करता है और उसे हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल पति के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि पत्नी के प्रेम, समर्पण और त्याग से पति को दी जाने वाली आयु, सफलता और सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली वरदान माना गया है। इसीलिए हर सुहागन स्त्री को इस दिन सच्चे मन से माता चौथ की आराधना करनी चाहिए ताकि उनका जीवन साथी हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और संकटों से मुक्त रहे। करवा चौथ का यह पावन व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति के बीच प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा न केवल दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाती है, बल्कि पति को हर संकट, हर विपत्ति से बचाकर उसे दीर्घायु और सुखमय जीवन प्रदान करती है। चौथ माता की कृपा से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इसीलिए हर सुहागन स्त्री को इस व्रत को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करना चाहिए। वहीं पति का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह इस दिन अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार का कोई सामान, नई साड़ी, आभूषण या कोई ऐसा उपहार दे जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सुंदर संदेश भी है कि विवाह सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह और प्रेम व्यक्त करने का अवसर भी है। जब दोनों एक दूसरे को उपहार देकर अपना आभार प्रकट करते हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियों, समृद्धि और सफलता का द्वार खुल जाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति के बीच विश्वास, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह व्रत उस धागे की तरह है जो दोनों के संबंधों को मजबूत और अखंड बनाता है। लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां
चौथ माता को अप्रसन्न कर देती हैं, जिसके कारण व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर आप इस दिन माता चौथ की कृपा और व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इन गलतियों को करने से आपको बचाना है। वन निर्जला, व्रत में जल का सेवन ना करें। करवा चौथ का सबसे बड़ा नियम है कि महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना जल के उपवास रखें। अगर आप दिन में जल या भोजन ग्रहण कर लेती हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। उपाय: यदि स्वास्थ्य कारणों से जल पीना अनिवार्य हो तो पूजा से पहले माता से क्षमा मांगें और अगले वर्ष विधिवत व्रत करें। 2 झगड़ा या कटु वचन बोलना: इस दिन पति के बीच झगड़ा, गुस्सा या अपशब्द बोलना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे चौथ माता अप्रसन्न होती हैं और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। उपाय: इस दिन पूरे दिन प्रेम, सम्मान और मधुरता बनाए रखें। किसी से भी कटु वचन ना बोलें, विशेष रूप से अपने जीवन साथी से। 3. किसी जरूरतमंद को अपमानित करना: करवा चौथ के दिन किसी गरीब ब्राह्मण या अतिथि को अपमानित करना बड़ा दोष माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता चौथ नाराज हो जाती हैं। उपाय: इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दान देना बहुत शुभ होता है। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। 4. पूजा सामग्री में कमी रखना: अधूरी पूजा सामग्री या लापरवाही से की गई पूजा से व्रत का फल कम हो जाता है। माता पार्वती की पूजा पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। उपाय: एक दिन पहले ही पूरी पूजा सामग्री तैयार कर लें और श्रद्धा से माता की पूजा करें। 5. चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए व्रत खोलना: कई बार महिलाएं जल्दी में चंद्र दर्शन के बिना ही व्रत खोल लेती हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। चंद्रमा को जल या दूध से अर्घ्य दिए बिना व्रत अपूर्ण माना जाता है। उपाय: चंद्रमा के दर्शन कर ही छलनी से पति को देखें और फिर अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। 6. पति या पत्नी के लिए अपशकुन विचार रखना: इस दिन नकारात्मक सोच, संदेह या झूठ बोलना भी अशुभ होता है। व्रत के समय मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। उपाय: माता चौथ के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना करें और दाम्पत्य जीवन में विश्वास बनाए रखें। 7. श्रद्धा के बिना व्रत रखना: यदि व्रत केवल दिखावे के लिए या मन में संदेह के साथ रखा जाए तो उसका फल नहीं मिलता। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ रखना चाहिए। उपाय: माता पार्वती और शिव जी की आराधना करते समय सच्चे मन से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह पति के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। अगर आप इन गलतियों से बचकर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं तो माता चौथ की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य का संयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक पारंपरिक उपवास नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हर संकट से रक्षा का दिव्य वरदान देने वाला पवित्र पर्व है। जब पत्नी सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करती है तो चौथ माता उसकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और पति के जीवन में आने वाले सभी संकटों, दुर्भाग्यों और विपत्तियों को दूर करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती स्वयं सौभाग्यवती स्त्रियों की रक्षक बनकर उनके पति के चारों ओर सुरक्षा का कवच रच देती है, चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे रोग, शत्रु, दुर्घटना या आर्थिक संकट हो। करवा चौथ के व्रत का प्रभाव पति के ऊपर एक ढाल की तरह कार्य करता है और उसे हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल पति के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि पत्नी के प्रेम, समर्पण और त्याग से पति को दी जाने वाली आयु, सफलता और सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली वरदान माना गया है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस दिन सच्चे मन से माता चौथ की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनका जीवन साथी हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और संकटों से मुक्त रहे। करवा चौथ का यह पावन व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति के बीच प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा न केवल दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाती है, बल्कि पति को हर संकट, हर विपत्ति से बचाकर उसे दीर्घायु और सुखमय जीवन प्रदान करती है। चौथ माता की कृपा से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करना चाहिए।
यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही पवित्र और धार्मिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे।